गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था? डायरेक्शंस, मतलब दिशाएं। इस चैप्टर में हमने 4 मेन डायरेक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो डज एनीवन रिमेंबर कि व्हाट आर द 4 मेन डायरेक्शंस? Okay, the 4 main directions are north, south, east and west. But the problem is, how can we locate where is south and where is north? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी दिशा नॉर्थ है या फिर कौन सी दिशा साउथ है? तो उसका एक इजी मेथड है। वो क्या है कि अगर आप निकलते हुए सूरज के सामने फेस करके खड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? जिस डायरेक्शन से सूरज राइज कर रहा है, सन राइज कर रहा है, उस डायरेक्शन में आप फेस करके खड़े हो जाइए। दैट इज ईस्ट, बिकॉज सन राइजेस इन द ईस्ट। एंड बिहाइंड यू इट इज वेस्ट, आपके पीछे वेस्ट हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आप फेस करके खड़े हैं, जहां पर से सूरज निकल रहा है, दैट इज ईस्ट, और आपके पीछे हो जाएगा वेस्ट। And to your left it is north and to your right it is south. आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा नॉर्थ और आपके राइट हैंड साइड की तरफ होगा साउथ। तो दिस इज द वे टू लोकेट द डायरेक्शंस। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ेंगे आज अबाउट मैप। व्हाट इज अ मैप? ठीक, आपको ये पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये किस चीज का मैप है? इट इज कॉल्ड अ मैप। ये है हमारे इंडिया का मैप। इसमें सारे स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स भी शो कर रही हैं, एंड हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी लाइक चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, दीज आर आर नेबरिंग कंट्रीज, मतलब हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ मैप। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस ऑन द पेपर। मैप क्या है? मैप किसी भी जगह को अगर हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को अगर हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, इट इज कॉल्ड अ मैप। सिंपल। अभी तो ये इंडिया का मैप है। आप चाहें तो आप अपने घर का नक्शा भी बना सकते हैं। मैप को हम नक्शा या मानचित्र बोलते हैं। तो आप चाहें तो अपने घर को भी पेपर पे अगर आप ड्रॉ कर देंगे कि इस डायरेक्शन में मेरा बेडरूम है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर ये है एंड ऑल दैट, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपके घर का मैप बन जाएगा। सिमिलरली आप किसी भी स्टेट का, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द मैप ऑफ राजस्थान, दिस इज द मैप ऑफ, ये डार्क ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इट इज मध्य प्रदेश, एंड दिस इज आर उत्तर प्रदेश। ये वाला जो एरिया है, ये येलो कलर का मध्य प्रदेश के ऊपर, इट इज आर उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। तो किसी भी जगह का अगर हम पेपर पर ड्रॉ कर देते हैं तो वो मैप होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। द टॉप ऑफ मैप इज नॉर्थ। अब मैप के जो ऊपर वाला एरिया है, टॉप वाला एरिया है, इट इज नॉर्थ। दैट इज वाई वी आर कॉल्ड नॉर्थ इंडियन, बिकॉज वी लिव इन उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आई एम टेलिंग नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो उत्तर प्रदेश लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द बॉटम इज साउथ, और जो नीचे के एरिया है इसको हम बोलते हैं साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ। द राइट साइड इज ईस्ट। जो राइट हैंड साइड पर है, ये कौन सा है? इट इज ईस्ट। एंड द लेफ्ट साइड इज वेस्ट, और जो लेफ्ट साइड में है वो है वेस्ट। अब आप कहेंगे मैम हम तो कंफ्यूज हो गए, अभी आपने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्थ होता है और राइट हैंड साइड पर साउथ होता है, बट हियर दे आर सेइंग कि राइट हैंड साइड पर ईस्ट है एंड लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट है। मैंने जो आपको डायरेक्शंस बताए थे, दे आर अकॉर्डिंग टू यू फेसिंग टुवर्ड्स द सन, राइजिंग सन, ठीक। अब राइजिंग सन जो है वो ईस्ट में से निकलता है। इफ यू विल स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब टुवर्ड्स द राइजिंग सन, अगर आप निकलते हुए सूरज की तरफ
फेस करके खड़े होंगे तो आपका फेस इस डायरेक्शन में हो गया, विच मीन्स बिहाइंड यू इट इज वेस्ट, तो आपके पीछे वेस्ट हो गया। ईस्ट एंड वेस्ट आर द अपोजिट डायरेक्शन। और आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं तो आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो दिस इज नॉर्थ, और राइट हैंड इस साइड होगा तो दिस इज साउथ। साउथ एंड नॉर्थ आर द अपोजिट डायरेक्शन। बट जब हम किसी भी मैप को पढ़ते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैप नाउ, तो जब हम किसी भी मैप को पढ़ते हैं तो टॉप पोर्शन जो होता है इट इज कॉल्ड नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट में होता है ईस्ट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इट इज वेस्ट। ठीक है, तो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। In hilly, snowy or unknown areas, people use magnetic compass for searching directions. Hilly मतलब पहाड़ी, snowy मतलब बर्फ वाले और unknown मतलब अनजान। इन तीनों ही तरह के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं और अगर हम लोग खो जाते हैं तो people use magnetic compass for searching directions। तो लोग किसका यूज करते हैं? दे यूज मैग्नेटिक कंपास, जिसका पिक्चर मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। पीपल यूज मैग्नेटिक कंपास फॉर सर्चिंग डायरेक्शन। दिशाओं को खोजने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस इन नेविगेटिंग एरिया। मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा यंत्र या ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम दिशाओं को ढूंढ लेते हैं या क्षेत्रों को ढूंढ लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम एरियाज को नेविगेट कर सकते हैं। इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसकी जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है। इट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ डायरेक्शन। Hikers, climbers, travelers, pilots and people who do not know which way they should go use magnetic compass for directions. Hikers मतलब पहाड़ चढ़ने वाले, climbers भी वही होते हैं, travelers मतलब कि यात्री जो पूरे देश में या पूरे विश्व में घूमते हैं, pilots and people अलग अलग तरीके के लोग जिनको ये नहीं मालूम कि उनको किस दिशा में जाना होता है। ठीक है, उनको किस दिशा में जाना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं पायलट्स। दे आर इन द स्काई। पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं और प्लेन जब हवा में होता है दे डोंट नो इन विच डायरेक्शन दे शुड गो, क्योंकि हवा में कोई लैंडमार्क तो होता नहीं है कि कोई मंदिर बना हुआ है या कोई पेड़ है या कोई मॉल बना हुआ है। दे डोंट नो वेयर टू गो। तो व्हाट डू दे यूज? दे यूज मैग्नेटिक कंपास फॉर डायरेक्शन। तो वे अपना रास्ता जो है वो मैग्नेटिक कंपास के जरिए ही उसकी दिशाओं के जरिए ढूंढ लेते हैं। इफ वी नो टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस वी कैन इजिली फाइंड आउट आवर वे टू आवर डेस्टिनेशन। अगर हम किसी भी दिशा को जान लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तो हम अपने गंतव्य मतलब जो डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर हमको पहुँचना है वहाँ पर हम आसानी से वहाँ पर पहुँचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो चलिए अब हम मैग्नेटिक कंपास को देखते हैं, कंपास रोज को। मेन उसमें जो होता है मैग्नेटिक कंपास में कंपास रोज होता है, तो उसको हम देखते हैं और ये समझते हैं कि मैग्नेटिक कंपास के जरिए कोई भी व्यक्ति दिशाओं को कैसे ढूंढ सकता है। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। ये क्या है? ये मैग्नेटिक कंपास का एक इमेज है। इसमें आपको 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड 4 डायरेक्शंस और दिखाई दे रहे हैं। जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं दे आर रिटन विद ग्रीन कलर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। और जो इसमें आपको नीडल शो हो रही है, जहां पर रेड कलर मार्क है, नीडल का जो हाफ पोर्शन रेड कलर्ड है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये हमेशा क्या शो करती है कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है। इस कंपास रोज में नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है। इट मीन्स नॉर्थ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इट डजेंट मैटर कि आपका कंपास आपने कैसा रखा हुआ है। अगर जो इसमें एन शो हो रहा है वो आप नीचे भी रखेंगे, नीचे की तरफ,
तब भी नीडल आपको नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में ही शो करेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इमेज। एंड नॉर्थ इफ इज इन अपवर्ड डायरेक्शन तो साउथ होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इमेज को देख लेते हैं। ये देखिए, ये है सेकंड इमेज जिसमें नीडल पॉइंट कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड। तो साउथ होगा अपवर्ड, जहां पर एन लिखा हुआ है उसके बगल की जो एरो वाली नीडल शो कर रही है वो होगा साउथ डायरेक्शन। इसी के अकॉर्डिंग आप ईस्ट और वेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेड नीडल पॉइंट आउट कर रही है नॉर्थ एंड द एरो वन इज पॉइंटिंग साउथ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इमेज। नाउ लुक इन दिस फिगर। इस फिगर में जो रेड पॉइंट नीडल का है वो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। इट मीन्स नीडल के अकॉर्डिंग वेस्ट जो नॉर्थ जो है वो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है और साउथ है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में। डजेंट मैटर कि आपका कंपास रोज में NSWE कहाँ लिखा हुआ है, जहां पर हमारी नीडल पॉइंट आउट करेगी जो रेड पोर्शन है वहीं पर हमारा नॉर्थ होगा एंड अपोजिट टू इट विल बी साउथ, और उसी के अकॉर्डिंग आप वेस्ट और ईस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द चैप्टर बेस्ड ऑन डायरेक्शंस, मैप एंड कंपास। I hope you understand it very well. Good day and goodbye.